हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू टुडे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर से एक नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन को। चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, डेफिनेशन को जानते हैं। उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल को जानते हैं कि बहुत सारे नाउन हैं, उसमें कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट, यहाँ बोले कि कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूह की बात करेंगे हम अब, ठीक ना। एक समूह होगा, है ना, तो समूह की बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, डिफिनीशन है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। आप समझ लीजिए, समूहवाचक संज्ञा से एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के पूरे समूह का बोध होता है। एक ही प्रकार के कोई भी चीज, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति की लिस्ट में कुछ भी कोई आ गए, जैसे हम बोले लोग, तो लोग बोल सकते हैं, वहाँ वहाँ पे बोल सकते हैं लोग कि जैसे मानिए कि एक ही तरह के इंसान, मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि जैसे कि हम इंसान हैं, अगर इसी तरह से बहुत सारे इंसान एक जगह इकट्ठे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोग बोल सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पीपुल हमारा है, एक कलेक्टिव नाउन है। ध्यान दीजिए, अगर हम क्लास की बात करें, वर्ग की, तो ये वर्ग जो हमारा है, ये भी वर्ग बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थियों से मिल के बनता है। एक ही प्रकार के पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी, लड़के लड़कियां रहती हैं, ये सब रहते हैं, तो फिर जाके क्या बनता है, एक वर्ग क्लास का निर्माण होता है ना। एक लड़के से, एक स्टूडेंट से वर्ग नहीं बन सकता, इसमें एक समूह होता है। बंच यानी गुच्छा की बात करें तो आप अंगूर के गुच्छों को देखे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे चाबियां जो होती हैं, तो चाबियां एक गुच्छे में, वो चाबियां एक रिंग के माध्यम से उसको गुथ गुथ के रखा गया होता है, तो वो चाबियों का एक गुच्छा हम बोल सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो एक ही तरह के, कोई चीज़ एक जगह एकत्रित हो और एक गुच्छे के रूप में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको गुच्छा बोल सकते हैं। वह उसमें आप आपको बता दें कि एक चाबी को हम गुच्छा नहीं बोल सकते हैं, एक से अधिक वहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ होंगी, फिर वो गुच्छा कहलाएगा। आप समझ लीजिए, जैसे अंगूर का जिस झोंप हम बोलते हैं, वो जो है उसमें बहुत सारा अंगूर लगा हुआ होता है, तो एक ही तरह के बहुत सारे वो फल छोटे 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 दिखाई देते हैं, उस पूरे झोंप को हम क्या बोलते हैं, अंगूरों का गुच्छा बोल देंगे। तो उसमें बहुत सारा, ये भी, उसमें भी एक समूह होता है अंगूरों का। भीड़ की बात करें तो भीड़ एक इंसान से नहीं लग सकता। भीड़ जानवरों का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, चिड़ियों का भी हो सकता है ना। अब बहुत सारे वस्तुओं का भी हो सकता है। तो भीड़ की बात करें, मॉब, तो यहाँ पे भीड़ जो है, ये बहुत सारे, अगर इंसान एक जगह एकत्रित हैं, लोग उसमें, लेडीज जेंट्स सब आ गए, लड़के लड़कियां सब टोटल, तो उसमें बहुत सारे एक किसी जगह पे बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, तो उसको हम भीड़ के नाम से जानते हैं। तो भीड़ एक किसी व्यक्ति से नहीं बनता, उसमें एक समूह होता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये समूहवाचक संज्ञा है, इसमें हर जगह समूह का बात होगा। उसके अनुसार आप देख लीजिए, कमेटी की बात करें, जैसे समिति, तो समिति एक व्यक्ति से नहीं बनता है। उस समिति में, उस समिति को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे उसमें लोग कार्यरत रहते हैं उस क्षेत्र में, है ना। गिरोह की बात करें, एक गैंग, तो गैंग आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का इसमें गैंग होता है, जो अलग अलग हर समाज में आप देखिएगा कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग अपना ग्रुप बना के रखते हैं, जिसको हम गैंग बोलते हैं। उसमें, जिसको हिंदी में गिरोह बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तब जाके एक गैंग बनता है, गिरोह बनता है। आर्मी, सेना की बात करें तो आर्मी एक व्यक्ति से नहीं बनता। आर्मी जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब एक से अधिक कार्यरत यानी सेवक जो हैं, बहुत सारे अगर हैं, तो उनको मिला के हम आर्मी का निर्माण करते हैं। आर्मी जो शब्द बनता है, एक व्यक्ति से नहीं बनता। फैमिली की बात करें, परिवार, आप समझ सकते हैं कि परिवार जो है, एक किसी अकेला व्यक्ति से परिवार कभी नहीं बन सकता। परिवार का निर्माण करने के लिए कम से कम एक से अधिक व्यक्तियों का उसमें होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर एक से व्यक्ति उसमें दिख रहे हैं तो वो एक परिवार का निर्माण हो सकता है। जैसे कि दो हो सकते हैं तो भी एक परिवार कहा जाएगा, तीन चार, ऐसे जितना हो सकते हैं, यानी एक से अधिक होना चाहिए, तभी तो परिवार परिवार कहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का शुरू में विवाह वगैरह होता है, तो उसमें बहुत सारे गांव में ऐसे देखने को मिलता है कि लोग पति और पत्नियां, जो मतलब पति और पत्नी जो है, वो शादी होने के बाद बहुत सारे गांव में ऐसे देखने को मिलता है कि अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, तो वो एक अपना परिवार बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर उनका जो है
संतान वगैरह ये सब बढ़ते हैं, उनकी जो संख्या बढ़ती है धीरे धीरे करके, तो वो एक परिवार के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फैमिली जो है एक इंसान से कभी नहीं बन सकता। जैसे टीम की हम बात करें तो टीम बहुत प्रकार का होता है ना। अब टीम की बात करें तो जैसे कि आप क्रिकेट में देखें कि क्रिकेटर्स लोग का भी एक टीम होता है, उसमें बहुत से क्रिकेटर जो होते हैं, प्लेयर जो होते हैं खेलने वाले, उनका एक समूह होता है, एक टीम होता है ना। तब जहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं कि जितना भी ये नाउन है, इसमें एक ही तरह के बहुत सारे लोगों का मतलब क्या होगा, एक जगह एकत्रित होते हैं तो उसको एक समूह हम बोल देते हैं। जैसे अभी बोले कि गैंग, तो गैंग उसमें बहुत सारे लोग होंगे तब जाके गैंग बनेगा, समूह होगा बहुत सारे लोगों का एक ही प्रकार के। आर्मी तो एक ही प्रकार के, फैमिली में एक ही प्रकार के, टीम यहाँ पे कमेटी में एक ही प्रकार की एक कमेटी बनाया जाता है। पीपल तो बहुत सारे एक ही प्रकार के लोग, यहाँ पे बहुत सारे लड़के एक स्टूडेंट रहेंगे तब जाके वर्ग बनेगा, क्लास बनेगा। उसके साथ से गुच्छा की बात करें तो बहुत सारा वस्तु या कोई फल की बात करो तो एक ही जगह एकत्रित बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब एक ही तरह का होना चाहिए तब जाके वो गुच्छा का निर्माण होता है। भेड़ की भी बात करें तो ये रहा हमारा, ये पूरा फोकस था किस पे, ये समूह को बोध कराने के लिए। ये कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, आप समझ लीजिए। कोई भी चीज़ एक ही प्रकार के एक ही तरह दिखने वाला कोई भी चीज़ जो है एक जगह एकत्रित होता है उसको कलेक्टिव हम बोल सकते हैं, यानी कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट जो है यानी इकट्ठा होना, इकट्ठा होना समझ लीजिए। तो एक ही तरह के बहुत सारा चीज़ एक ही जगह पे कहीं इकट्ठा हो तो उसका एक नाम हम रख देते हैं जिसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, है ना। तो ये जो रहा यहाँ पे, ये कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन रहा और उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहा यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं। और जो है बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में अच्छे से हम लोग गहनता से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देर न करते हुए और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।